तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि आपको मुद्रा योजना लोन लेना है, मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करना है। मुद्रा योजना लोन के लिए कहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे? बैंक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अपने मोबाइल से भी आप अप्लाई करके मुद्रा योजना लोन आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में मुद्रा योजना लोन मिलता है। पहला शिशु मुद्रा योजना लोन जो आपको 50,000 रुपए तक लोन मिलता है। दूसरा यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन जो 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन मिलता है। तीसरा यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन जो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक मिलता है। और उसके बाद तरुण प्लस मुद्रा योजना लोन जो आपको 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक लोन आपको मिल जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये किन लोगों को लोन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए हम आज अप्लाई करने वाले हैं। तो इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन लोन अप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पे किशोर और तरुण के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म है शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए। उसके बाद यहाँ पे चेक लिस्ट शिशु एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू गेटसेट तरुण प्लस के लिए यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे चेक लिस्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हमारे सामने हो चुका है। अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक लिस्ट में डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए कि आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपके पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए तो आप यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद रेसिडेंट के लिए प्रूफ चाहिए तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड है या पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट का 2 फोटो जो 6 महीने के पहले का ही खिंचा हुआ होना चाहिए। 1-2 महीने का भी है तो चलेगा, मतलब कि अप्लीकेंट का जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने का होना चाहिए, मतलब 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि 4 नंबर पे कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि जो भी आप शॉप खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि मुद्रा योजना लोन बिजनेस के लिए मिलता है। तो जो भी आपका बिजनेस पहले से है या आप खोलना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके पास जो भी सामान लेना चाहते हैं तो उसकी आइटम की एक लिस्ट आपको बनानी होगी। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना होगा कि जाना होगा आपको दुकानदार के पास। दुकानदार के पास जाने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ सेलर, मतलब जिस दुकान से आप सामान ले रहे हैं उनका सेलर का नाम होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि जो बिल होगा, जो बिल पे ही आपको लोन मिलेगा, ऐसे नहीं कि आप लोन ले लीजिए और दूसरे काम में लगा लीजिए इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है, इसके कारण से ही लोन नहीं मिलता है। अगर आपको ये पता होगा कि लोन कैसे मिलता है, पहले हमको क्या करना होगा, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे मशीन। जैसे कि मशीन आप खरीदते हैं तो मशीन का प्राइस आपको अपलोड करना होगा, डिटेल्स आपको अपलोड करना होगा, कितने सामान आप खरीद रहे हैं, जैसे कि सामान आप खरीद रहे हैं और आइटम टू बी परचेड, मतलब कि जो भी आप सामान भी खरीद रहे हैं ना, जैसे कि आप चाय की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको गैस चूल्हा खरीदना होगा, आपको यहाँ पे चाय की केटली खरीदनी होगी, चाय बनाने वाला खरीदना होगा, कुड़वा, ये सब खरीदना होगा। तो ये सब का जैसे कि जो प्राइस है वो आइटम है, ये सब तो आपके पास पता होगा। जिस सेलर से लेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप खुद से गैस चूल्हा बना लेंगे, तो वो भी तो आपको लेना ही होगा कहीं ना कहीं से, तो वो आपके पास बिल भी होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे दुकान खोल रहे हैं वो बिजनेस का आपके पास मतलब लाइसेंस होना चाहिए। चाहे आपके पास अगर आप मतलब आधार उद्योग सर्टिफिकेट है उससे भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ कैटेगरी जैसे SC ST OBC जनरल, अगर आप इनसे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी बताना होगा, जाति के सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेंगे तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपको नहीं लगेगी। यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत
जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 साल की टाइम भी मिल रही है इस लोन को लेने के लिए। अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो 5 साल की टाइम भी मिल रही है, इस लोन को सधा लीजिए आराम से। जैसे कि अगर मैं 50,000 रुपये लोन लेता हूं, अगर 5 साल का हमें टाइम मिल जाता है तो हर एक महीने हमें 1,000 जमा करना होगा। तो 5 साल में हमको ज्यादा से ज्यादा 12-25-60 रुपये जमा करना होगा। मतलब कि 5 साल की आपको टाइम मिल जाती है, सिर्फ 1,000 रुपये मंथली आपको जमा करना पड़ता है। वो आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई बैंक में जाने की जरूरत अब नहीं है। और उसके साथ ही साथ अगर आप डिफॉल्टर है, जैसे पहले से अगर आपने कहीं बैंक से लोन लिया है और उनको दिए नहीं है आप, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लोन नहीं मिलेगा। डिफॉल्टर को लोन नहीं मिलता है कहीं भी, क्योंकि आपका सिविल स्कोर ही सही नहीं होता है। अब दोस्तों हम अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि कैसे, क्योंकि ऑनलाइन ही हम आपको बताएंगे, ऑफलाइन कुछ भी आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ई मुद्रा लोन, ठीक है। ई मुद्रा लोन, LOAN, लोन बैंक, BANK, मतलब कि हम किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही सर्च करना है, ई मुद्रा लोन बैंक, सिर्फ इतना आप सर्च कर लें। सर्च करने के बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप सबसे पहले ऊपर में देखेंगे बैंक SBI, मतलब SBI से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से अप्लाई फॉर डिजिटल मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जन समर्थ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया से आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। HDFC से आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं आगे, तो इंडियन बैंक से आप मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूनियन बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे भाई का यही कमेंट था कि हम किसी भी बैंक से अगर अप्लाई करना चाहते हैं लोन के लिए तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मान के चलिए कि हमारा किसी भी बैंक में अकाउंट है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे आप बहुत सारे भाई अब बोलेंगे कि हमें यहाँ से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जैसे कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का यहाँ पे आपको नाम देना होगा। जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो SBI में है, तो मैं SBI यहाँ पे सर्च करूंगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप SBI से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ SBI ई मुद्रा लोन 50,000, जैसे कि मुझे 50,000 की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया 50,000। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया 50,000 के लिए। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में भी आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और यहाँ पे नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बिजनेस मुद्रा योजना के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी बैंक का आप वहाँ पे नाम डाल दीजिए और जितना भी आपको लोन लेना है जैसे कि मैंने लिखा था वैसे ही आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन में आपको अपना नाम देना होगा, आपको अपनी दुकान का नाम देना होगा। उसके बाद आप इंडिविजुअल है या आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना देना होगा। उसके बाद अपना आपको ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी के बाद आपको पूरा अपना एड्रेस देना होगा। उसके बाद अपना स्टेट देना होगा, जिस भी स्टेट से आप होंगे वो पूरा स्टेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद आपके सामने उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्रांच होंगे वो ब्रांच आपका आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही ब्रांच पे सिलेक्ट करेंगे तो ब्रांच कोड यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद सेक्टर में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि आप सेक्टर में कौन सा सेक्टर चूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पे आप सर्विस और यहाँ पे ट्रेडिंग देखते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि कारखाना, अगर आप कारखाना खोलना चाहते हैं, जैसे कि आप सामान बनाते हैं और उसके बाद मार्केट में जाके बेचते हैं, तो वो कारखाना
कारखाना होता है तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस जैसे कि किराने की दुकान हो गई, जैसे कि चप्पल की दुकान हो गई, मोबाइल की दुकान हो गई, उसके बाद कॉस्मेटिक आइटम की दुकान हो गई, या ब्यूटी पार्लर की दुकान हो गई, या कोई भी आपको दुकान जो देखते होंगे कपड़े की दुकान, ये सब आपकी सर्विस में आती है। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन जितने सारे बिजनेस में, जैसे कि आप सेलर किसी भी, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में आप सेलर बनते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे मतलब दुकानदार अभी सेलर बन रहे, तो ट्रेडिंग पे आपको सिलेक्ट करना होगा तभी आपको ये लोन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे क्योंकि मैं एक कारखाना खोलना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पर्पस आपका क्या होने वाला है, जैसे कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो क्या किस लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, छोटा बिजनेस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा, मतलब जो मुद्रा के अंदर में आता है, मुद्रा लोन के अंदर में, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे क्लिक करूंगा, और जैसे कि हमें यहाँ पे 50,000 लोन चाहिए तो मैं यहाँ पे 50,000 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा होगा, कैप्चा देने के बाद सबमिट करेंगे। तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे कि कौन सा दुकान है, तो दुकान का आपको एड्रेस देना होगा। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर देना पड़ता है, और उसके साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, उद्योग आधार सर्टिफिकेट, जो डिजिटल कैफे साइबर कैफे में जाके आप आधार सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उद्योग आधार सर्टिफिकेट जो आसानी से 5 से 10 मिनट में आपका बन जाता है। उसके बाद आप आराम से यहाँ से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने का ऐसा नहीं है जैसे 50,000 आप लोन लेंगे तो 1 से 2 दिन आपके लिए काफी है, 1 दिन में भी आपको लोन मिल जाता है, और 5 से 10 मिनट में भी आपको लोन मिल जाता है। तो 50,000 लोन लेने में आपको टाइम नहीं लगता है, लेकिन प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट एकदम पूरा होना चाहिए, तभी आप इस लोन को ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।